गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेडनेसडे का डे है और मॉर्निंग में आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था पोहा। और पोहा बनता तो साथ में सबको चाहिए होती है कॉफ़ी, तो साथ में कॉफ़ी बन गई थी। पोहा मैंने काफ़ी देर पहले बना करके रख दिया था और कॉफ़ी जिस टाइम सबने खाना होता है तो मैंने कहा कॉफ़ी उसी टाइम बनेगी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने लगा करके दे दिया था। आज पोहा खाने का सबका मन था। बेटू के हिसाब से ही चलता है, मॉर्निंग में जो वो बोलती है वही बनता है। तो आज उसने पोहा बोला था तो इसलिए फिर मैंने पोहा बना दिया था और साथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी भी बन के रेडी हो गई थी। और उसके बाद फिर हमने ना ये जो कारपेंटर होते हैं ना, इनको बोला हुआ था आने के लिए। इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया था, मतलब हमने मॉर्निंग में ही कॉल कर दी थी। हमने इनफैक्ट एक दिन पहले से बोला हुआ था बट ये उस दिन आए ही नहीं। तो नेक्स्ट डे ये थोड़ा जल्दी आ गए थे, अप्रॉक्स आ गए थे 10:30-11 बजे के आसपास। वो अपना काम कर रहे थे और कुछ जो उनको हेल्प वगैरह चाहिए थी वो मनीष उनको ला करके दे रहे थे। जैसे कि मेरे को ना, मतलब अलमीरा में ना एक शेल्फ़ लगवानी थी, तो उसी के लिए जो बोर्ड चाहिए था वो मनीष नीचे ना काफ़ी सारे ये बोर्ड्स वगैरह एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी पूरी बिल्डिंग मतलब काम वाम चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो ये नीचे जो बोर्ड पड़े हुए थे वो उठा करके ले आए थे। और ये जो आए हुए थे भैया ये कटिंग कर रहे थे। इन्होंने मेज़रमेंट ले लिया था अलमीरा के अकॉर्डिंग और उसी को फिर ये कट कर रहे थे। और बटन्स वटन्स जो भी लगाने होते हैं ना, ये अपने साथ ही ले करके आए थे। तो वही मेज़रमेंट वगैरह चल रहा था और सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाल दिए थे। और इनके आने से पहले मैंने कपड़े वगैरह निकाल करके फ़ोल्ड वगैरह करके रख दिए थे काफ़ी सारी। तो जो शर्ट्स वगैरह थी मनीष की वो सारी ऑलमोस्ट उन्होंने वॉश ही कराई थी। और वॉश करवाई थी तो साथ के साथ मैंने फ़ोल्ड करके रखी हुई थी। तो एज़ इट इज़ मैंने निकाल करके बेड पे रख दी थी कि बाद में फिर मैं इनको आराम से लगा लूँगी। फिर उनका थोड़ी देर लग गई थी, काम वाम किया उन्होंने, बोर्ड वोर्ड पहले ढूंढा फिर कटिंग वगैरह करी। तो थोड़ा सा 1 घंटा उनको लग गया था करते हुए। और मैंने अपनी अलमीरा में भी ये शेल्फ़ लगवा ली थी और मनीष की अलमीरा में भी लग गई थी। पहले ना जो हमारी अलमीरा थी आपने देखी होगी, पूरा एक ही ऐसे डब्बा सा बना हुआ था, तो उसमें ना कपड़ों वगैरह को रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब मैं तो फिर भी जैसे कैसे मैनेज कर लेती थी। मेरा और बेटू की जो अलमीरा है ना वो मैनेज हो जाती थी, बट मनीष की बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं एक के ऊपर ऐसे पहाड़ बना करके रखती थी। तो जेंट्स का क्या होता है, वो एक शर्ट खींच देंगे ना तो ऊपर से सब नीचे गिरा देते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे को। तो काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी इनको कि लगवा दो, बट वही है कि टलता जा रहा था, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना वैसे भी हर मंथ कुछ ना कुछ ऐसे लगा ही रहता है, कभी ये कराना है कभी वो कराना है। तो आज फाइनली इसका दिन भी निकल गया था, तो ये भी मैंने ठीक करा दिया था। और जब जो अभी बोर्ड लगा करके गए थे ना, तो उसमें ना आगे से वुड सी दिख रही थी, मतलब जो टेप लगी हुई होती है ना प्लाई में, वो प्लाई की ना एक अलग टेप होती है, उसको टेप ही बोलते हैं। तो वो लगी हुई नहीं थी, तो मैंने क्या करा, जो मेरे घर पे नॉर्मल पेपर टेप रखी हुई थी जो मतलब चिपकाने वाली होती है, वो मैंने इसमें लगा दी थी। तो ये बिल्कुल जो प्लाई वाली टेप होती है ना वैसा ही लुक दे रही थी। तो वो मैंने लगा दी थी, क्योंकि फिर वो ऐसे आगे से वुड वाला सा वैसे टूटा फूटा सा अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो इसलिए फिर मैंने उसको टेप से कवर कर दिया था। और अभी ये जो शेल्फ़ थी ना वो अच्छी लग रही थी। वैसे तो यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, बट मतलब पहले से बेटर हुआ है, क्योंकि इसमें एक डिवाइडर डल गया ना, तो एटलीस्ट मैं शर्ट्स और पैंट्स को ना अलग अलग रख पाऊँगी, वरना एक के ऊपर एक रखी जाती थी। क्योंकि इसकी जो मतलब चौड़ाई है ना वो बहुत कम है, छोटा सा डब्बा ही है ये। तो उसमें एक साइड शर्ट और एक साइड पैंट का भी ऑप्शन नहीं हो पाता था। पूरे बॉक्स में ना ये शर्ट्स ही आ सकती थी, तो बहुत मुश्किल होता था मेरे को मैनेज करना, स्पेशली मनीष का ही। तो अभी शेल्फ़ डल गई है ना, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, बहुत तो नहीं हाँ, लेकिन पहले से बेटर हो जाएगा कि एक पार्ट में मैं सारी शर्ट्स रख सकती हूँ और नीचे सारी मैं जो ट्राउज़र्स वगैरह हैं या फिर पैंट्स वगैरह जो हैं फॉर्मल, वो मैं रख सकती हूँ। अभी भी जीन्स अलग होती हैं, लोवर्स अलग होते हैं, टी शर्ट्स अलग होती हैं, अभी भी स्टिल चैलेंज है। बट पहले से तो ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ मंथ्स जो हमने यहाँ पे मतलब टाइम पास वगैरह करा वो बहुत टफ़ था। इसमें अभी मैंने और कुछ भी सोचा है, जो मैं ऑर्गेनाइज़र लगाऊंगी, वो जस्ट मैंने अभी ऑर्डर ही करे हैं, तो वो अभी आ जाएंगे ना, तो वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स भी मैंने देखे हैं जो कि जो इसका मतलब डोर है ना उस पर हैंग करे जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ना डोर पे बहुत हैवी हैवी ऑर्गेनाइज़र लगा करके हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि फिर जो इसका डोर होता है ना वो खिसकने लगता है। मतलब जो इसकी क्या बोलते हैं, बंद खोल करने वाला, ये आप देख रहे हो ना, ये स्टील का जो इसको मतलब खोल बंद करने के लिए यूज़ होता है,
मेरे को अभी एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, मतलब इसका ना ये डोर फिर जो है, इसका पल्ला जो है ना वो नीचे गिरने लगता है, तो फिर वो अनबैलेंस सा हो जाएगा। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा हैवी कुछ टांगना नहीं चाहती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत आप उस पर हैंग कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, फिर उसकी बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है, वो डोर जो है ना ऊपर नीचे हो जाएगा। और उसके बाद फिर ब्लिंकिट का मेरे पास एक बैग पड़ा हुआ था, उसको काट करके मैंने एक शेल्फ़ पे लगाया, तो दूसरी वाली शेल्फ़ के लिए ना वो ख़राब हो गया था, मतलब दूसरे में यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो बेटू को भेजा मैंने नेबर के घर, वो लेकर के आई थी। आज बेटू की छुट्टी थी, आज मुहर्रम थी वेडनेसडे को, तो उसकी छुट्टी थी, तो वो घर पे ही थी। तो वो पेपर उसको मैंने बोला बेटू जाके 2 पेपर ले आओ, तो वो 2 ही लेकर के आई। तो फिर जो पेपर था वो मैंने एज़ अ लाइनर यूज़ कर लिया था। और ईज़ी रहता है ना, अलमीरा वगैरह गंदी नहीं होती हैं, जब आप क्लीन करोगे तो जस्ट पेपर हटा के निकाल के चेंज कर दो और हो गई क्लीन। और उसके बाद फिर पूरी अलमीरा मैंने सेट कर दी थी, और ये लेकर के आई थी मैं टर्माइड। तो संडे को जब मैं गई थी ना, ये सब चीज़ें लेकर के आई थी, और पॉन्ड्स का लाइट सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र भी लेकर आई थी, और एक साथ में सिरिंज भी लेकर आई थी। तो ये मैं इसलिए लेकर के आई थी क्योंकि अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये सिरिंज भी लेकर के आई हूँ मैं, जो बड़े साइज़ वाली होती है। जो ये मेरी साइड की अलमीरा है ना, इसमें ना कुछ ऐसे पाउडर पाउडर सा गिरा हुआ रहता है, और इसके अंदर ना वाइट वाइट कीड़े से भी घूमते हुए मैंने देखे हैं। तो ये ना मतलब कीड़ा लग रहा है इस वाली वुड में। अभी देखो फर्स्ट ही सीज़न है, नया घर है हमारा, और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमने कारपेंटर वगैरह से पता करा था, तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये टर्माइट आपको हार्डवेयर वाली शॉप पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लो, और एक साथ में सिरिंज ले लेना। तो उसमें जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है ना, वहाँ पे आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर दोगे ना, तो फिर फ्यूचर में भी ऐसे कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। मैं लेकर के बैठी थी कि सिरिंज में भर रही थी, और फिर वहाँ पे मेरे को डायरेक्टली ये जा कर के इंजेक्ट करनी थी, क्योंकि अभी हल्की फुल्की प्रॉब्लम उसमें स्टार्ट हुई है। और वैसे भी जो भी हम बिल्डर से करवाते हैं ना इंटीरियर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है। बट हाँ ठीक है, अगर हम बहुत अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बजट होता है ना वो भी फिर ऊपर जाता है। और आजकल के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे स्टिक नहीं करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम फ्रीक्वेंटली अपना घर की चीज़ें इंटीरियर थोड़ा सा चेंज वेंज कराते रहते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ठीक है। बट हाँ, अभी इस पे ध्यान देना भी साथ में ज़रूरी था, तो मैं ये लेकर के आई थी, इसमें डाल दूँगी ताकि फ्यूचर के लिए इसमें और कोई प्रॉब्लम ना आए। आप भी अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप ये टर्माइट आपको हार्डवेयर वाली शॉप पे मिल जाएगी। 120 रुपीज़ की थी, ये बॉटल थी पूरी, और थोड़ी सी लगती है। आप फ्यूचर के लिए भी मतलब जो बची हुई है वो रख सकते हो। जब भी ये मानसून वाला सीज़न आता है ना, तब जहाँ पे भी आपको लगे कि वुड में फंगस लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर दो। स्प्रे भी आप कर सकते हो, बट स्प्रे में ये होता है ना, उड़ता बहुत ज़्यादा है, केमिकल है ये। तो जब मैंने इसको इंजेक्ट करा था सिरिंज से, उन्होंने भैया ने बोला था कि सिरिंज से आप करोगे ना तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो इसलिए फिर मैं सिरिंज जो है वो लेकर के आई थी, और विंडो वगैरह मैंने सारी खोल दी थी, क्योंकि मतलब जैसे थिनर टाइप की एक स्मेल सी नहीं होती है जो आँखों में बहुत थोड़ी सी लगती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सी इसकी स्मेल थी। तो मैंने विंडो वगैरह खोल के रखी हुई थी, और काफ़ी देर तक ना रूम से हम बाहर रहे थे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे उसमें कुछ वैसे जमा सा हो रहा था, फिर मैंने उसको हाथ से ऐसे तोड़ दिया, जैसे कीड़े अपना घर सा नहीं बना लेते, जैसे दीमक टाइप की। दीमक नहीं थी, कुछ वाइट वाइट सा टाइप का था, तो मैंने उसको तोड़ दिया था। तो फ्लोर पे जो भी कूड़ा वगैरह होना था वो भी हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने आधा पौना घंटा 1 घंटा छोड़ दिया, पूरे रूम में मैं गई नहीं। और फिर उसके बाद फिर मेरे को क्लीनिंग वगैरह करनी थी, झाड़ू वगैरह लगानी थी, तो फिर वही मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। मैंने सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ पे बना करके, सब्ज़ी और चपातियाँ बना करके भी रख दी थी। जब कारपेंटर आए हुए थे ना, तो उससे पहले हमने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया था, फिर वो आ गए थे, तो फिर मैंने साथ साथ अपनी कुकिंग का भी काम निपटा लिया था, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी क्लीनिंग का काम नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने दोपहर के लिए कुकिंग वगैरह करके रख दी थी। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मेरी बनी हुई थी, और साथ में अभी चपातियाँ भी थोड़ी सी मैंने सेक दी थी, क्योंकि अभी बेटू भी नहा कर आएगी और मैं भी नहा कर आऊँगी, तो फिर हम अपना ब्रंच वगैरह करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग का सारा अपना काम निपटा लिया था, और बेटू को फिर मैं नहला धुला करके आ गई थी। थोड़ा ऑयलिंग करी थी मैंने, हेयर में नहीं करी थी, बॉडी में थोड़ी सी ऑयलिंग करी थी उसको, जैसे कि उसकी छुट्टी होती है जब भी, तो मैं उसको बॉडी में अच्छे से मसाज दे करके फिर उसको नहलाती हूँ।
तो उसको नहला धुला करके आ गई थी। और हेयर उसके वॉश करे थे तो अभी गीले थे तो खुले छोड़ दिए थे मैंने, ताकि मतलब फिर स्मेल सी आने लगती है ना हेयर में, और वैसे भी मॉइस्चर चल रहा है तो चीज़ों को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हेयर फॉल होगा अगर हेयर भी अगर गीले गीले से रहेंगे। और उसके बाद फिर अपना सारा काम वाम निपटा करके मैं भी यहाँ पे नहा करके आ गई थी। और नहाने के बाद फिर मैं कर रही थी अपना स्किन केयर। मैंने भी आज अपना हेयर वॉश करा था और उसके बाद फिर मैं स्किन केयर करी थी। सबसे पहले मैंने टोनर स्प्रे कर दिया था और उसके बाद अभी संडे को मैंने दिखाया था ना, मैं लेकर के आई थी पॉन्ड्स की सुपर लाइट वाला सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र था, मतलब लाइट वाला था मेरे पास। उसके पॉन्ड्स के ना 2-3 वैरायटीज़ आती हैं, एक लाइट आता है, एक सुपर लाइट आता है, ये जेल बेस होता है प्रॉपर। तो मेरे पास लाइट वाला था, अभी उससे पहले मैं वो यूज़ कर रही थी, बट उससे ना अभी मेरे को थोड़ी इच्चीनेस हुई, क्योंकि वेदर में ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और मतलब गर्मी ऐसे उमस सी लगती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो वो मैं लगाती थी ना, मेरे को उसी टाइम ऐसे फेस पे स्वेटिंग और थोड़ी देर के बाद ना ऐसे इचिंग इचिंग से होने लगती थी। तो मुझे लग रहा था कि वो मेरे को अभी इतना सूट नहीं कर रहा है, थोड़े टाइम के लिए मेरे को अब उसको स्टॉप करना पड़ेगा जब तक ये वाला वेदर चलेगा। तो इसके लिए फिर मेरे को मतलब चाहिए था कोई दूसरा मॉइस्चराइज़र। तो मैं संडे को गई थी तो सुपर लाइट वाला लेकर आई थी। ये प्रॉपर जेल बेस में है, ये बिल्कुल लाइट सा लगता है और स्किन को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है। तो वो लेकर के आई थी, वो मैंने लगा लिया था। और लिप टिंट मैंने लिप्स पे अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने फ्रेगनेंस ऐड करी थी, जो कि मेरे को नहाने के बाद बहुत अच्छी लगती है, कि नहा धो करके थोड़ी सी बॉडी में बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट या डीओ परफ्यूम जो भी आप लगाते हो, तो एकदम भीनी भीनी सी जो खुशबू आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं नहाने के बाद थोड़ी सी फ्रेगनेंस ज़रूर ऐड करती हूँ। और उसके बाद दोपहर को मैंने बनाए थे चंक्स, वही जो मैं अभी बता के गई थी कि ना मैंने कुकिंग कर ली थी। तो अब फिर बारी आई थी खाना खाने की, और अपने लिए मैंने छाछ में बूंदी डाल दी थी। मेरे को थोड़ी क्रंची वाली ऊपर से डालते हैं ना, वो अच्छी लगती है। बहुत देर पहले सोख करके जो वो थोड़ी गीली सी हो जाती है ना, वो मुझे कम अच्छी लगती है। तो मैंने उसी टाइम बूंदी डाली थी और शेक करते हुए, क्योंकि मैं कैमरे से क्लिप ले रही थी, तो शेक करते हुए थोड़ी काउंटर पे गिर गई थी। तो फिर वो सब मैंने क्लीन करा और अपना ब्रंच एंजॉय करा। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। तो इवनिंग में मनीष आ गए थे, तो उनके लिए यहाँ पे टी बनने के लिए मैंने रखी थी। और शुगर का जो पैकेट था वो ख़त्म हो गया था, मतलब कंटेनर में शुगर ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको रीफ़िल कर दिया था। और उसके बाद ये देखो, हमारा जो नीचे पार्किंग है ना, उसमें मैंने बोला था ना न्यू न्यू प्लांट्स वगैरह ऐड करें, ग्रीनरी ऐड करी है। तो ये प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, तो काफ़ी अच्छी लगती है ग्रीनरी, किसी भी एरिया की ब्यूटी को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। देखो ये बैम्बू प्लांट है, आई थिंक मुझे तो बैम्बू ही लग रहा है। बाकी बहुत सारे प्लांट्स वगैरह लगाए हुए थे। अभी ये देखो यहाँ आगे की साइड भी लगाए हुए हैं, पहले इस साइड लगाए हुए थे। मैं वही ढूंढ रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले ये मॉर्निंग के टाइम मैंने देखा था इस साइड हैं, और अभी कहाँ चले गए। तो उनको ना शिफ्ट कर दिया था, उस वॉल की जगह इस वॉल पे लेकर के आ गए थे। कुछ शायद पार्किंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उधर से हटा करके इस साइड रख दिए थे। और बीच में आप देख सकते हो टावर ए और टावर बी के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई है टेम्परेरी, क्योंकि कुछ ना अभी पानी वगैरह के कनेक्शंस वगैरह हो रहे हैं। तो ये टेम्परेरी दीवार ऐसे डाली गई है, बाद में इसको हटा दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी पार्किंग है वैसे, लेकिन ये पार्टीशन डाल दिया ना, तो दोनों की छोटी छोटी पार्किंग हो गई है। और उसके बाद फिर हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि डिनर वगैरह हम करके गए थे। तो डिनर करने के बाद थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है, और आते हुए फिर हम थोड़ा घूमते फिरते हुए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी लेकर के आ गए थे। थोड़ी सी क्लिप मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आप बोलते हो कि दी आउटडोर में भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया करो। वैसे मेरे को बिल्कुल भी कंफर्टेबल होता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं क्लिप लेती हूँ ना, कोई भी देखता है तो थोड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाती है, मेरे लिए भी और उनके लिए भी। और उसके बाद जब आए ना, इतनी ज़्यादा गर्मी और स्वेटिंग हुई हुई थी ना, कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वही ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। तो वही मैं दिखा रही थी कि कितनी गर्मी लग रही है। बाहर से हम आए हैं और आए थे अंदर 5 मिनट बाद, मतलब थोड़ी देर के बाद लाइट चली गई थी, और इसलिए लाइट जो है वो थोड़ी सी यहाँ डिम हो गई है। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह मैं सब निपटा करके गई थी। और अभी ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो मैं लेकर के आई थी, मेरे को ये सब वॉश करके फ्रिज में लगाने से, देखो डिनर वगैरह के सारे बर्तन वगैरह मैं क्लीन वगैरह करके गई थी। और उसके बाद सिंक वगैरह भी क्लीन थी मेरी, क्योंकि बर्तन क्लीन करने के बाद मैं ऑलवेज़ सिंक को साथ के साथ क्लीन करके ड्राई कर देती हूँ। अभी ड्राई नहीं करा था, क्योंकि मेरे को पता था अभी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं।
तो क्योंकि अभी वो वॉश करूँगी तो फिर से गीली हो ही जानी है। तो सारी सब्जियां और फ्रूट्स मैंने सिंक में डाल दिए थे और एक एक करके वॉश करके सारे बास्केट में लगा दिए थे मैंने। और उसके बाद फिर मेरे को मॉर्निंग के लिए सब्ज़ी भी जो भी बेटू कहेगी वो कट करके रखनी थी, ताकि मेरी जो मॉर्निंग है नेक्स्ट वो ईज़ी हो सके। और बस सारी सब्जियां वॉश करके मैंने सिंक में ड्रेन होने के लिए रख दी थी, ताकि एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो जाए। और उसके बाद फिर सारी सिंक को मैंने एक क्लॉथ के साथ ड्राई कर दिया था। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।